नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 पीएम के मंच पर और न्यूज़ टाइम के मंच पर। दोस्तों, आरएसएस ने चेतावनी जारी कर दी है अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को। केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती हुई एक्टिविटीज ने जो इंटरनल सर्वेज आए हैं, वहां पर एक चेतावनी आई है कि बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर अपनी पैठ बनाने में सफल हो गई है। दरअसल दोस्तों, गुजरात को एक प्रेस्टीज इशू बना लिया गया है। जब से सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी को म्युनिसिपल इलेक्शंस के अंदर भारी सफलता मिली थी, तभी से भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि कांग्रेस के अलावा किसी तीसरे खिलाड़ी का गुजरात में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी आने वाले समय के लिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन है कि 4 पीएम के मंच को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी, बेहतरीन, निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए और प्रेरित कीजिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम हर हफ्ते गुजरात में होती है और अब उन्होंने राघव चड्ढा को, जो कि मेंबर पार्लियामेंट है और बहुत नौजवान है, गुजरात राज्य का आम आदमी पार्टी का प्रभारी बनाया है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में बहुत काम किया था, ये सब लोग जानते हैं, बहुत एक्टिव हैं और उनका जो पब्लिक क्या कहते हैं परसेप्शन है, वो भी एक नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेटिव का है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए, पूरी तरह से उसको निरंकुशता से दमन करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है और उनका ये अटैक, चाहे वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, इनकम टैक्स का हो या बाकी एजेंसीज का हो, ये गुजरात के इलेक्शन पूरे होने तक चलता रहेगा। मकसद ये है कि हर हालत में आम आदमी पार्टी को इस कदर बदनाम कर दिया जाए कि उसकी जो स्टैंडिंग है, उसकी जो हैसियत है भारत की राजनीति में, उसे बिल्कुल गर्त में मिला दिया जाए। दरअसल आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, आने वाले कल में उसको वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो खामियाजा आज विरोधी पक्ष की पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश शासन के अंतर्गत उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दरअसल राजनीति में कब हालात बदलते हैं, राजनीति में कब हवा बदलती है, राजनीति में कब लोकतंत्र के अंदर लोग अपना मन बदल लेते हैं और जाकर फिर अपना मन बदलकर बटन दूसरा दबाकर आते हैं, जहां पर बनी बनाई सरकारों को उखाड़कर ये जनमानस जो है बाहर फेंक देता है। कुछ ऐसा ही गुजरात में होता नजर आ रहा है। गुजरात को अगर कई हिस्सों में देखा जाए, जिसमें कच्छ और सौराष्ट्र है, दक्षिण गुजरात है, अहमदाबाद का और बड़ौदा का जो सेंट्रल गुजरात है और नॉर्थ गुजरात है, ये चार उसके मुख्य हिस्से हैं। दरअसल अभी दक्षिण गुजरात के अंदर जहां सूरत का एरिया है, वहां पर धीरे धीरे अपनी पैठ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और सूरत भी दक्षिण गुजरात में पड़ता है। दरअसल दक्षिण गुजरात के जितने भी एरियाज हैं, वो हाईली पॉपुलेटेड हैं सेंट्रल गुजरात की तरह, जहां पर आपको अहमदाबाद और बड़ौदा जैसे बड़े एरियाज मिलते हैं। दरअसल ये सारे एरिया जो हैं, अर्बन एरियाज जो हैं, ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं और गांव के अंदर गुजरात में अभी तक कांग्रेस की पैठ बनी हुई है। और दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी बेसिकली एक अर्बन पार्टी है, एक शहरी पार्टी है और शहर के वासियों के अंदर उनका जो अट्रैक्शन है, जैसे कि दिल्ली में है और हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट जो पंजाब है, वहां पर उसकी एक्सेप्टेंस बहुत भारी मात्रा में है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी विचलित नजर आ रही है और इंटरनल सर्वेज हुए हैं, जो स्टडीज आई हैं,
जहां पर आरएसएस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को चेताया है कि उनके जो चुनावी प्रलोभन है आम आदमी पार्टी के, जिसमें वो बेहतरीन स्कूल देने का वादा करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक देने का वादा करते हैं, लोगों को रोजगार देने का या उनके जो रोजगार टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उसको रेगुलराइज करने का वादा करते हैं, या फिर साथ में मुफ्त की बिजली देने का वादा करते हैं। चूंकि गुजरात के अंदर भी गरीबी कम नहीं है, गुजरात के अंदर भी मॉल न्यूट्रिशन जो बहुत ज्यादा मात्रा में है। देश के अंदर जो बच्चों में जो मॉल न्यूट्रिशन है, जहां पर अन्न की कमी है, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और महिलाओं के अंदर जो 70% महिलाओं में आयरन की कमी है, उसमें गुजरात ऑलमोस्ट इंडिया में टॉप पर है कि वहां पर बच्चों में स्टंटिंग वेस्टिंग काफी भारी मात्रा में है। दूसरी बात, वहां पर जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासियों की संख्या भी बहुत है। तो आम आदमी पार्टी का बेसिकली स्ट्रक्चर ये कहता है कि वो जितने भी अर्बन वोटर्स हैं उनको वो काफी हद तक लुभाने में सफल होते हैं। जब सूरत में इलेक्शन हुए थे म्युनिसिपैलिटी के और वहां पे उन्होंने 20 से ज्यादा सीटें जीती थी, तो तभी भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े होने शुरू हो गए थे, क्योंकि सूरत इतना बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। टेक्सटाइल का बड़ा बिजनेस है, जेम्स एंड ज्वेलरीज का, कटिंग का बड़ा बिजनेस है, और बहुत सारे वहां पर प्रवासी जो दूसरे स्टेट से आए लोग हैं वो काम करते हैं। लेकिन वहां पर पैठ बनाना, 20 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खींच लेना, ये बहुत बड़ी सफलता थी, खास तौर से केजरीवाल की। इसी से उत्साहित होकर अब वो सौराष्ट्र के अंदर, जहां की मुख्य उनका नगर जो है वहां पर जामनगर है और राजकोट आते हैं, वो हो गया। सेंट्रल गुजरात के अंदर विशेष रूप से जहां अहमदाबाद का एरिया और बड़ौदा के एरिया आते हैं, बड़ौदा तो स्वयं उनके साथ की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो बेसिकली नरेंद्र मोदी की स्वयं की कॉन्स्टिट्युएंसी है। अहमदाबाद अमित शाह और एल के आडवाणी का भी गांधीनगर को मिलाया जाए तो गढ़ रहा है। दरअसल अगर हम लोकसभा के चुनाव में देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे गुजरात के अंदर कोई चुनौती ही नहीं है। पिछले दो चुनाव के अंदर 26 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करके ले गई। लेकिन जब परिस्थितियां विधानसभा के चुनाव की आती हैं तो बिल्कुल पलट हो जाती हैं। और पिछली बार तो हालात ऐसे हो गए थे कि बड़ी मुश्किल से रो पीट के क्या कहते हैं कि बीजेपी को वहां पर अपनी सरकार को कामयाब रखने में सफलता मिली थी, जहां ऑलमोस्ट 180 182 सीटों में मिशन 150 दिया था अमित शाह ने, और उनके लिए 100 सीटें भी जुटा पाना मुश्किल हो गया था, 100 भी नहीं आई थी। ये हालात हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस की जो चुनौती थी वो काफी बड़ी थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की चुनौती थोड़ी कमजोर नजर आ रही है गुजरात के अंदर। पर उसका सारा का सारा फायदा जो है वो केजरीवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कई बार लगता है कि केजरीवाल उस स्पेस को ऑक्युपाई करना चाहते हैं जो इस समय या तो कांग्रेस वैकेट कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिसके खिलाफ क्या कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, जहां पर उनके लगातार इतने शासन है, लोग उनसे नाराज हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और उनके मुख्यमंत्री इतने ज्यादा कमजोर हैं कि लोगों को नाम तक याद नहीं। मैं आपको याद दिलाऊं, नरेंद्र मोदी के जाने के बाद आनंदीबेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनकी राजनीति में कोई हैसियत नहीं थी। उसके बाद एक अननोन पर्सन विजय रूपाणी को बनाया गया, जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। उसके बाद भूपेंद्र पटेल को बनाया गया, जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी। दरअसल मोदी और अमित शाह के साम्राज्य को कुछ ऐसे लोग चाहिए थे मुख्यमंत्री के पद पर, जो अपने आप में कुछ भी ना हो और जिनको दिल्ली से क्या कहते हैं संचालित किया जा सके। दरअसल वहां पर जो दूसरे प्रमुख नेता थे, नितिन पटेल और कुछ और नेता, जिनको बिल्कुल, जिसमें पाटिल साहब भी हैं वहां पर, जिनको साइड लाइन कर दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि जो सी आर पाटिल नाम है उनका, कि डिफेक्टो वो चीफ मिनिस्टर हैं और वो ही पर्दे के पीछे से पूरा का पूरा कामकाज चलाते हैं। पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पद के ऊपर जो नाम लिखे हैं वो तो इनके लिखे हैं, रूपानी साहब थे, भूपेंद्र पटेल है, उससे पहले आनंदीबेन थी। तो ये कमजोर मुख्यमंत्रियों ने वहां पर जो रेपुटेशन है विधानसभा के लेवल पर बहुत डेंट किया है, क्योंकि ये कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे।
करप्शन, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। शराब गुजरात की गली-गली में जितनी चाहो उतनी मिल जाती है। इसके अलावा वहां पर जो प्रशासन की जो लचरनेस है, वो आप देख सकते हैं। बच्चों के अंदर मॉल न्यूट्रिशन, बच्चों की कमजोरी, महिलाओं में आयरन की कमी, बुरा हाल है और बदहाली है। इसके अलावा जो गरीब ट्राइबल्स हैं, उनके हालात तो और भी खराब है वहां पर। इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं केजरीवाल ने जो पासा फेंका है बिल्कुल सही है। आरएसएस और उनके कुछ और विंग्स ने जो इंटरनल सर्वे किए हैं, उनका कहना है कि गुजरात के अंदर लोगों में रिसेंटमेंट बहुत है, बहुत नाराजगी है। वो नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है, लेकिन इनकी डिलीवरी से, जो रूपानी थे पहले और उससे पहले आनंदीबेन थे और अब नॉन क्या कहते हैं एंटिटी एक किस्म से भूपेंद्र पटेल हैं, इनसे बहुत नाराज हैं। करप्शन चरम सीमा पर है और इतनी सारी नाराजगी होने के बावजूद क्या कहते हैं कि लोग फिर से आकर इनको वोट देते हैं, तो एक किस्म से वो इसलिए दे रहे हैं कि सामने कोई ऑप्शन नहीं है। इसी बात को भांपते हुए आरएसएस ने कहा कि अगर आपने ये नीतियां जहां पर आपको डिलीवर ही नहीं करना है, बहुत लंबे समय तक नहीं खींचेंगी और इस वैक्यूम के एरिया में आके केजरीवाल कहीं ना कहीं अपना प्रभुत्व जमाने में सफल हो जाएंगे। केजरीवाल ने जो वहां के शहीदों के लिए जो घोषणाएं की और जिसके प्रेशर में आके गुजरात सरकार को भी घोषणा करनी पड़ी, फिर उन्होंने पुलिस के सिपाहियों को भी शहीद दर्जा देने की बात की। खास तौर से जो एसटी के बस सर्विसेज के जो लोग हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनको परमानेंट नौकरी देने की बात की। जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको अपने साथ लेने की बात की है। जो गरीब महिलाएं हैं, उनको साथ लेने की बात की है। ट्राइबल्स को साथ लेने की बात की है और वहां पे उनके जो प्रमुख हैं ईशुदान गढ़वी जो है, वो भी अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में कोई ना कोई एक ऐसी पैठ बना ली जाए। मैं ये नहीं कहता कि इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव हार जाए, लेकिन केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी एक बड़ा डेंट मारने में इस बार सफल होगी। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो 15 से 20 विधानसभा की सीटें लेके जाएगी और ये लॉस कांग्रेस के भी होंगे और भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे, जहां पे ये दोनों के वोट काटने के अंदर बड़ी संख्या में सफल होते केजरीवाल नजर आएंगे। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि चलो अच्छी बात है, कम से कोई कोई हमारे प्रदेश में आके डिलीवर करने की बात कर रहा है, कोई आकर इस बात को हमारे सामने कह रहा है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल दिए जाएंगे, आपको मोहल्ला क्लिनिक और अच्छी शिक्षा सुविधाएं दी जाएंगी, आपको रोजगार दिए जाएंगे, महंगाई पे काबू पाया जाएगा। कम से कम इन मुद्दों के ऊपर तो भारतीय जनता बात ही नहीं करती है, उन्हें बात करने की फुर्सत ही नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले बहुत समय से महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करते ही नहीं देखा। ऐसे लगता है कि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बीजेपी के सिलेबस से ही बाहर हो चुके हैं। इनको देखते हुए उस वैक्यूम को लोगों से जो कनेक्ट पैदा कर रहे हैं, लोगों के घर में जा रहे हैं, ऑटो ड्राइवर के घर में जाके खाना खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इससे विचलित होकर दिल्ली में उनके ठिकानों पर जगह जगह छापे मार रही है और उनको भ्रष्ट बता के जितनी बदनामी हो सकती है इनकी सरकार की उतनी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता जानती है। आज दिल्ली में आप सोचिए कि एमसीडी की जो चुनाव है, वो बीजेपी क्यों नहीं करवा रही है केंद्र सरकार? इसलिए कि उनको पता है कि एमसीडी के चुनाव में अभी तक बीजेपी काबिज थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से दिल्ली के अंदर बुरी तरह से चुनाव हारेगी और वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो केंद्र सरकार है होने नहीं दे रही है। आप सोचिए कि इतनी डरी हुई दिल्ली की सरकार है कि अब उसको लगता है कि कहीं ना कुछ भारत में ऐसा हो रहा है जहां लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ सर उठाकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार की बात ही नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ धर्म और धर्मांधता, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, इसके आगे जाते ही नहीं। या फिर ये झूठा राष्ट्रवाद और लोगों के अंदर झूठी देशभक्ति पैदा करते हैं, पाकिस्तान को घृणा की नजर से देख के या चीन को घृणा की नजर से देख के, लेकिन व्यापार चीन से करते हैं और ये खुलासा नहीं करते। तो केजरीवाल का हर हफ्ते सिसोदिया के साथ और बाकी नेताओं के साथ गुजरात जाना, 2-2 दिन तक हर हफ्ते गुजरात में जाना, इसने भारतीय जनता पार्टी को विचलित किया है। आरएसएस ने सचेत किया है
और अब मोदी जी लंबा प्रवास करने जा रहे हैं गुजरात के अंदर और कई मीटिंग करेंगे। सुनने में आया है कि आज ही कुछ घोषणाएँ हुई हैं। 2 दिन पहले भी घोषणाएँ हुई हैं कि मोदी जी के लंबे 2-2, 3-3, 4-4 दिन के विजिट होंगे, जहां पे वो कई रैलीज अब आकर वो वहां पर संबोधित करने जा रहे हैं। उनको पता लग गया है कि अब यहां पर भूपेंद्र पटेल के बस की बात नहीं रह गई, जो मुख्यमंत्री हैं, और इतनी जो लचर लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा किसी भी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा। वहां पर किसी भी पोस्टर के अंदर उनका चेहरा नहीं होगा। चेहरा जो होगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का होगा। आप सोचिए, डर किस हाल तक पहुंच गया है, डर की कंडीशन किस हाल तक पहुंच गई है। अब उनको लगता है कि अगर मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो पक्का और पक्का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। होगा क्या, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पैर कांपते हुए नजर आ रहे हैं, विशेष रूप से उनके गढ़ गुजरात में। और उनका गढ़ अगर गुजरात खिसकता जाता है, जैसे कि आरएसएस ने कहा कि धीरे धीरे पैरों के नीचे से आपकी रेत खिसक रही है और केजरीवाल अपनी पैठ बना रहे हैं, बस इसी बात का डर इस समय बीजेपी को सताना शुरू हो गया। क्योंकि अगर गढ़ चला गया, भारत का सबसे बड़ा गढ़ चला गया भारतीय जनता पार्टी को, तो बाकी जगह जो इरोजन होगा उसके क्या हालात हो सकते हैं। दोस्तों, केजरीवाल ने देखा जाए तो आरएस की और मोदी की नींद उड़ाकर रख दी है, और वहां के लोग जो हैं, प्रशासनिक लोग हैं भाजपा के जो गुजरात में हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आ रही। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इस पार्टी को, इस व्यक्ति को डील कैसे करें अल्टीमेटली। दोस्तों, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, और विशेष रूप से आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन 4 पीएम और न्यूज़ टाइम दिनेश के वोरा को और ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अधिक से अधिक बेहतरीन विश्लेषण आप तक प्रतिदिन पहुंच सके। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।